नमस्कार। आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि नाम स्मरण किसको कहते हैं, या नाम जप किसको कहते हैं, ईश्वर के किस नाम का स्मरण करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्या नाम की कमाई साथ जाती है, क्वेश्चन मार्क। तो ये कुछ प्रश्न, ये कुछ शंकाएं हैं जिनका समाधान, जिनका उत्तर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो इस वीडियो पर यदि आप आए हैं तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, मैं सभी से कहता हूँ, और मैं ही क्या, सभी जो आस्तिक हैं, जो परमात्मा में विश्वास रखते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो मुख्य काम है वो यही है कि चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, वो हर पल हर क्षण प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहें, मन ही मन करते रहें, है ना। क्योंकि कुछ नहीं पता कब मौत आ जाए, कब कहाँ कैसे किस तरह से ये शरीर छूट जाए। इसलिए ये बात बहुत आवश्यक है, बेहद आवश्यक है कि हर समय नाम स्मरण चलते रहना चाहिए। जो भी नाम प्रिय हो, भगवान के अनंत नाम है, उन अनंत नामों में से जो भी नाम प्रिय हो, उस नाम का स्मरण मन ही मन करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम मन ही मन स्मरण करते रहेंगे, बाई चांस अगर ऐसा हुआ 1% यदि हमारी मृत्यु अचानक से हो गई और नाम स्मरण करते करते हुई, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है। हमारे प्रेमानंद महाराज जी भी इसी बात को कहते हैं कि नाम जपो, अधिक से अधिक नाम का जप करो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जितना अधिक नाम जप करेंगे उतना ही बढ़िया है। तो चलिए, मैं बिना किसी विलंब के भी स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो देखो, मैंने आपको बता ही दिया है आज का टॉपिक क्या है। अब देखिए इसका समाधान। नाम स्मरण किसको कहते हैं? किसी के नाम को याद करके उसी के विचारों में खो जाना, उसी के ख्यालों में डूबे रहना, बस यही अर्थ है नाम स्मरण का। नाम स्मरण को आप नाम जप भी कह सकते हैं, है ना। जब हम किसी को याद करते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब होता है, समझ रहे हो। जब भी हम किसी को याद करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा मतलब होता है, कुछ ना कुछ हमारा स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के कोई किसी को स्मरण नहीं करता, ये बिल्कुल सही बात है। नाम स्मरण से कोई लाभ नहीं होता, और जब तक लाभ नहीं होता वह नाम स्मरण कोई मायने नहीं रखता, ये बात भी ठीक है। उस नाम स्मरण से कोई लाभ नहीं है जिससे कोई लाभ ही नहीं है। इसको समझेंगे आगे, इस बात का मतलब क्या है। मैंने यहाँ पर एक बात बोली है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी को स्मरण नहीं करता, ये बात भी सही है। एक भक्त का स्वार्थ होता है अपने भगवान के प्रति, वो चाहता है कि भगवान मेरा उद्धार कर दे, इसीलिए वह भगवान को जपता है, उसका स्मरण करता है। एक योगी का स्वार्थ होता है, वो चाहता है कि वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए, वो परमानंद को प्राप्त करे, उसका भी स्वार्थ है। भाई, कुछ ना कुछ स्वार्थ तो सबका होता है। हम परमात्मा के नाम को जप क्यों करते हैं, हम परमात्मा को याद क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? हमारा यही स्वार्थ है कि हमें कभी दुख ना हो, हम दुखों से मुक्त हो जाएं, हमें सुखी सुख मिले, आनंद ही आनंद मिले। तो ये हमारा स्वार्थ है। संसार में आप देख लीजिए, हर एक काम में स्वार्थ छिपा है, हर एक रिश्ते में स्वार्थ छिपा है ना। ये भी कह सकते हैं कि स्वार्थ के बिना ये सब कुछ चल ही नहीं सकता। तो जब भी हम किसी को याद करते हैं, हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ होता ही है। बिना स्वार्थ के कोई किसी को स्मरण नहीं करता। नाम स्मरण से कोई लाभ नहीं होता, और जब तक लाभ नहीं होता वह नाम स्मरण कोई मायने नहीं रखता। ईश्वर के नाम का स्मरण क्यों करें? ईश्वर के नाम का स्मरण क्यों करें और कैसे करें जिससे लाभ हो, जिससे हमारा मकसद पूरा हो, यह विषय विचारणीय है। देखो, जब भी प्रभु की याद आती है तो हम प्राय उसके कोई ना कोई नाम लेते हैं। वह भी तभी लेते हैं जब हम किसी विपदा में पड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब हम किसी विपदा में पड़े होते हैं, या जब कभी हमारे कोई काम सुलझ जाता है, तो ईश्वर का शुक्राना मानते हैं, कृतज्ञता का इजहार करते हैं। या जब कोई काम उलझ जाता है तो सुलझाने के लिए ईश्वर की सहायता मांगते हैं और याद करते हैं, उसके नाम का स्मरण करते हैं। यजुर्वेद कहता है, यस्य नाम महध्यशः, ईश्वर का नाम बड़े यश अर्थात धर्मयुक्त कर्मों का करना है। मतलब जो ईश्वर के नाम को जपता है वो बड़े यश का काम करता है, बड़े ही धर्मयुक्त कर्म को करता है। जो जो गुण कर्म स्वभाव ईश्वर में हैं, उन्हीं गुण कर्म स्वभावों को अपने जीवन में उतारना, उन पर आचरण करना, यही अर्थ है नाम स्मरण का। ठीक है। अब ईश्वर का क्या नाम है, यह भी एक क्वेश्चन है। ईश्वर का क्या नाम है? बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत बड़ी शंका उत्पन्न होती है कि आखिर ईश्वर का नाम क्या है। अब देखो, ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं। ईश्वर के अनंत गुण हैं,
अनंत कर्म हैं, अनंत स्वभाव हैं। ईश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, लेकिन उन अनंत गुण कर्म स्वभावों में से भी कुछ प्रमुख हैं, उन प्रमुखों में से भी कुछ बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं। उसको हम देखेंगे। परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, शिव, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण इत्यादि जितने भी नाम हम जानते हैं वे सभी ईश्वर के गौणिक, कार्मिक या आलंकारिक नाम हैं। परंतु ईश्वर का सर्वप्रिय निज नाम जो सर्व गुण कर्म स्वभाव वाला है, जिसमें सब नामों का समावेश है, वह नाम है ओम। कौन सा नाम है? ओम। योग दर्शन कहता है तस्य वाचक प्रणवः। प्रणव का मतलब है ओम, मतलब उस प्रभु का नाम है, उस प्रभु का वाचक है ओम। क्या नाम है? ओम। यजुर्वेद कहता है ओम खम ब्रह्मा। फिर यजुर्वेद कहता है ओम कृतो स्मरा। वेद में स्वयं ईश्वर ने अपने नाम की घोषणा की है कि हे क्रतु। क्रतु का मतलब है कर्मशील जीव या कर्म करने वाला जीव। तो वेद में ईश्वर ने स्वयं कहा है कि हे क्रतु अर्थात हे कर्म करने वाले जीव, तू ओम का स्मरण कर, तू ओम नाम का स्मरण कर। तो देखो, वैसे तो परमात्मा के अनंत नाम हैं। ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, महेश है, रुद्र है, महादेव है, कृष्ण है, राम है, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन वेदों के दृष्टिकोण से जो सबसे प्रमुख और निज नाम है परमात्मा का, वह है ओम। तस्य वाचक प्रणव योग दर्शन कहता है। वह है ओम, वह है प्रणव, वह है ओंकार। ठीक है। ईश्वर ने हम सभी जीवों पर बड़ी कृपा करके हमारे लिए सृष्टि रचना की है। अन्न, फल, वनस्पतियाँ, औषधियाँ इत्यादि भोग्य पदार्थ रचे हैं। हमारी सुख सुविधा के लिए उसने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि वस्तु बनाए हैं। सबसे बड़ी और कमाल की वस्तु बुद्धि प्रदान की है। प्रकृति के नियम अटल बनाए हैं, रित बनाए हैं, तभी तो हम सब कार्य कर सकते हैं। वेद ज्ञान से प्रभु ने हमें अवगत कराया है, तभी तो वह परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ कहलाता है और हम उसकी अमृत संतानें कहलाती हैं। वेद ज्ञान से ही हमें धर्म और अधर्म का बोध होता है। ज्ञान से ही हम विज्ञान को समझ सकते हैं। कर्म करने की स्वतंत्रता से मोक्ष मिल सकता है। इतनी सब बातें मनुष्य मात्र के लिए ही ईश्वर ने उपलब्ध कराई हैं, क्योंकि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है सभी प्राणियों में। तो क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं बनता कि हम उस परमपिता परमात्मा का नाम स्मरण कर उसका शुक्रिया अदा करें? क्वेश्चन मार्क। क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता? परमात्मा ने हमको इतनी फैसिलिटी दी है, इतना सब कुछ दिया है, तो क्या हमारा इतना सा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उसके नाम का स्मरण करें, उसका शुक्रिया अदा करें? कोई व्यक्ति हमारा थोड़ा सा भी काम करता है तो हम उसका कई बार धन्यवाद करते हैं, हम उसको कई बार थैंक यू बोलते हैं। तो क्या ईश्वर जिसने हमें यह अनमोल जीवन दिया, मनुष्य देह दी, हमारा तो यह परम कर्तव्य ही नहीं धर्म बनता है कि प्रभु के नाम का स्मरण करें? कर्तव्य नहीं, धर्म बनता है कि हम उसका नाम का स्मरण करें, उसका धन्यवाद करें, उठते बैठते सोते जागते उस प्रभु को धन्यवाद करें। अब यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि केवल नाम स्मरण से कोई लाभ नहीं होता। केवल नाम स्मरण से कोई लाभ नहीं होता। अब आप सोचोगे ये क्या बात बोल दी, इतनी देर से तो बोल रहा है कि नाम स्मरण करना चाहिए परमात्मा का, अब बोल रहा है कि नाम स्मरण से कोई लाभ नहीं। तो भाई साहब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। केवल नाम स्मरण से कोई लाभ नहीं होता। जी हाँ, केवल नाम स्मरण से कोई लाभ नहीं होता। ईश्वर के गुणों का स्मरण करके यदि हम उन पर चिंतन मनन नहीं करते, अपने जीवन में उन गुणों को नहीं अपनाते, उन पर आचरण नहीं करते, तो समझ लीजिए कि नाम स्मरण से कोई लाभ नहीं होगा। आपने समझा मैंने क्या बोला? अगर हम केवल नाम को रटे जा रहे हैं, लाइक राम 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 राम, ओम 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 करे जा रहे हैं, मन में भावना नहीं है, ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, बस नाम को रटे जा रहे हैं, ईश्वर के गुणों पर विचार नहीं कर रहे हैं, ईश्वर के गुणों का ध्यान नहीं कर रहे हैं, केवल नाम का रट्टाफिकेशन लगाए जा रहे हैं, रट रहे हैं, तोते की तरह रटे जा रहे हैं, तो इस तरह के नाम स्मरण से कोई लाभ नहीं होने वाला। ईश्वर के गुणों का स्मरण करके यदि उन पर चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, अपने जीवन में उन गुणों को नहीं अपनाते, उन पर आचरण नहीं करते, तो समझ लीजिए कि नाम स्मरण से कोई लाभ नहीं होगा।
ईश्वर का नाम स्मरण करें कि नहीं, इससे ईश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं ईश्वर नाराज़ होता है, नहीं खुश होता है, क्योंकि ये जो खुश होना और नाराज़ होना है ये तो देहधारी का है। शोक हर्ष तो देहधारी को होता है। जैसे कि सभी धर्म प्रेमी जानते हैं कि ईश्वर सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, आनंद आता है। नाम न लेने से फ़र्क तो हमको पड़ता है, ईश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है हमको कि हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव नहीं जान सकते यदि हम उसके नाम का स्मरण नहीं करेंगे। और जब तक ईश्वर को नहीं जान सकते तब तक हम कभी सुख शांति भी नहीं पा सकते। महर्षि दयानंद के वाक्यों में कहें तो परमेश्वर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नाम स्मरण है और यही नाम की कमाई है। ईश्वर आनंद स्वरूप है, उसके संपर्क से ही हमें आनंद मिल सकता है। जितना जितना परमेश्वर को जानते जाएंगे, नाम स्मरण करते जाएंगे, हमारा जीवन सुधरता जाएगा, हमारे कर्म सुधरते जाएंगे और ईश्वर की कृपा से हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। ईश्वर की कृपा से हमारा जीवन संवरता जाएगा, आनंद को भोगने के पात्र भी बन जाएंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, जैसे हमने अभी बात की कि नाम स्मरण से कोई फ़ायदा नहीं जब तक हम उस नाम स्मरण में भावना न लाएं, सच्ची श्रद्धा न लाएं, ईश्वर के गुणों का ध्यान न करें, उन गुणों को अपने जीवन में न उतारें, उन पर आचरण न करें, तब तक नाम स्मरण से कोई लाभ नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कि नाम स्मरण की सही विधि क्या है, मतलब नाम जप सही तरीके से कैसे करें, नाम जपने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है नाम जपने का, आइए देखते हैं। सबसे पहले कौन सा समय होना चाहिए, तो समय के संदर्भ में कहते हैं कि दिन और रात्रि के संधि काल में प्रातः 4 से 5 बजे तथा सायं 6 से 7 बजे के बीच में, जब वातावरण शुद्ध शांत और मधुर होता है, कहीं शुद्ध पवित्र समतल स्थान पर एकांत में जहाँ शुद्ध वायु का आवागमन हो, वहाँ सुख अवस्था में सीधे बैठकर प्रभु के निज नाम ओम का अर्थपूर्वक अपने मन में जाप करना तथा ईश्वर के गुणों को विचारते रहना और नाम स्मरण में मग्न रहना, यही नाम स्मरण की सही विधि है। अब यहाँ पर इन्होंने ओम नाम को बताया है, क्योंकि वेदों में सबसे ज़्यादा प्रमुख नाम ईश्वर को जो बताया गया है वह है ओम, इसलिए यहाँ पर इन्होंने ओम बताया है। देखिए ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं, ओम उनमें उन समस्त नामों में सबसे प्रमुख नाम है। ओम की महिमा वेदों में है, उपनिषदों में है, एक नहीं कई जगह है, इसलिए ओम नाम सबसे ऊपर है। तो वैसे तो जब वेदों में ये आदेश दिया गया है, ईश्वर खुद कहता है ओम कृतो स्मरा कि हे कर्म करने वाले जीव तू ओम का स्मरण कर। जब परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि ओम का स्मरण कर, तो ओम का ही स्मरण करना चाहिए, ओम नाम का ही जप करना चाहिए। पर यदि कोई ऐसा भी है जिसकी किसी और नाम में रुचि बन गई है, जैसे परमात्मा के और भी नाम में किसी और नाम में रुचि बन गई है, तो वो और नाम का जप कर ले, क्योंकि वैसे तो परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, है ना। अब जिसकी जिस नाम में रुचि हो वो उसी नाम का जप कर ले, पर कर तो ले, नाम जप किसी तरह करे तो सही, चाहे किसी भी नाम का जप करे पर करे तो सही। और बहुत अच्छा होगा यदि ओम नाम का स्मरण करें, क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं ओम कृतो स्मरा। ठीक है, तो जो नए साधक हैं वो ओम नाम का अभ्यास करें। इसके अलावा जो पुराने साधक हैं, जो ऑलरेडी नाम जप कर रहे हैं, उनके गुरु ने उन्हें कोई नाम दे दिया है, वो उस नाम का स्मरण कर रहे हैं, तो करते जाइए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि परमात्मा का प्रमुख नाम ओम है, निज नाम ओम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेदों में कहा गया है और वेद में स्वयं भगवान कहते हैं। वेद भगवान की तो वाणी है, ईश्वर की तो वाणी है। ओम कृतो स्मरा, हे कर्म करने वाले जीव तू ओम का स्मरण कर, ओम का स्मरण कर, ओम खम ब्रह्म। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात। संसार के सब विचारों को हटाकर केवल ईश्वर के गुणों का स्मरण करके स्वयं आनंदित होना, प्रसन्नचित होकर उन गुणों को मस्तिष्क में साक्षात्कार करना ही यही प्रभु स्मरण है। जैसे ईश्वर सर्वरक्षक है, सबका स्वामी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, हमारा पिता है, माता है, गुरु है, मित्र है, बंधु है, वह न्यायकारी है, दयालु है, कृपालु है। इसी प्रकार ईश्वर के गुणों का प्रत्यक्ष करना चाहिए। यदि वे गुण हम में हैं तो बहुत अच्छा है, अगर वे गुण नहीं है तो प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं अब से ही विशेष गुण जिन पर मैं विचार कर रहा हूँ अपनाऊंगा। इस तरह ईश्वर भी हमें शक्ति प्रदान करता है, हमको साहस देता है, हमें उत्साह भरता है। जब गुणों को हमने धारण करने की ठान ही ली है तो ईश्वर की भी दया कृपा बन जाती है।
अतः ईश नाम स्मरण करना सार्थक हो जाता है। यही नाम की कमाई है जो हम कमा सकते हैं। जितनी अच्छाइयों को धारण करते हैं उतना समझो अधिक ईश्वर के नाम की कमाई करते हैं। मृत्यु के समय यही नाम की कमाई साथ जाती है। मृत्यु के समय यदि कुछ साथ जाता है तो यही नाम की कमाई साथ जाती है, वरना सब यहीं छूट जाता है। इसलिए अपनी तैयारी कर लो, अभी से ही कर लो। अभी तुम्हारे पास समय है, टाइम है। धन कमाने के लिए मेहनत कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, अच्छी बात है। जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन धन के साथ साथ जब भी समय मिले नाम जपो, ईश्वर के नाम का जप करो, ईश्वर के नाम का जप करो, ओम नाम का जप करो। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी ओम नाम का जप करो। इससे क्या होगा? इससे आपके मन में ओम ही ओम रहेगा, परमात्मा का चिंतन बना रहेगा। यदि बाई चांस किसी भी तरह आपकी मृत्यु हो जाती है, सपोज़ तुम्हारी मृत्यु के समय तुम्हारे मुंह से ओम नाम निकला और तुम्हारे प्राण निकल गए, तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और यदि बिना नाम स्मरण किए तुम मर गए तो फिर पता नहीं कहाँ जाओगे, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए हर पल, हर क्षण उस प्रभु के नाम का स्मरण करते रहो। और ये बात भी ध्यान रखो कि केवल नाम स्मरण से, रटने से, आंख बंद करके नाम जपने से कोई लाभ नहीं है। व्यर्थ में समय गंवाना है। समय का सही सदुपयोग करें, भक्ति भाव से जप करें तो आनंद आता है। जो नाम जप है, जो भक्ति है, वो भाव से होनी चाहिए, श्रद्धा से होनी चाहिए। केवल नाम को रटते रहें और हमारा उसमें कोई भाव नहीं है, उसका हम अर्थ जानते नहीं हैं, हम उसमें जो ईश्वर के गुणों का ध्यान कर रहे हैं, उन गुणों को हम अपना नहीं रहे हैं, उन पर हम आचरण नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे नाम जप से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया है कि सही तरह से नाम जप कैसे करते हैं। अब ये बात भी आप नोटिस कीजिए, जब आप एकांत में बैठते हैं, लाइक आप प्रातःकाल सुबह 4 से 5 बजे के समय जब आप बैठते हैं, लंबा सांस भरते हैं, ओम नाम का नाद करते हैं, तो आपको कैसा फील होता है। ये बता रहे हैं कि ओम नाम स्मरण करते ही आपने अनुभव किया होगा कि प्रसन्नता की लहर दिल और दिमाग में छा जाती है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ओम नाम जपने से जब आनंद की अद्भुत अनुभूति होने लगे तो समझना चाहिए कि ईश्वर की हम पर कृपा दृष्टि हो रही है। वक्त कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता, आनंद में डूबे रहते हैं, कहाँ बैठे हैं कोई सूझबूझ नहीं रहती। केवल जागृत अवस्था में नाम की कमाई होती है, यही नाम स्मरण है, इसी को ध्यान अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी को नाम स्मरण कहते हैं। अब यहाँ पर एक शंका और उत्पन्न हो सकती है, वो शंका क्या है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ईश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, उसके अनंत नाम हैं, और उसके अनंत नामों में से सबसे प्रमुख नाम और जो निज नाम है वो ओम है, जैसा कि वेद कहते हैं। ठीक है, तो शंका ये है कि क्या ओम नाम का अलावा किसी और नाम से भी ईश्वर का जप कर सकते हैं? क्या बोला? ओम नाम के अलावा किसी और नाम से भी ईश्वर का जप कर सकते हैं? तो देखो, जप तो कर सकते हैं, ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं, किसी भी नाम में जिसकी रुचि हो वो उसी नाम को जप तो कर सकते हैं। लेकिन ओम ही नाम को इतना महत्व क्यों दिया गया? आइए देखते हैं। ईश्वर का निज नाम ओम है, वह निराकार है, वह अनंत गुण कर्म वाला है। प्रभु के गौणिक, कार्मिक और अलंकारिक नाम अनेक हो सकते हैं। उसे प्रभु कहें, परमेश्वर कहें, अंतर्यामी कहें या किसी और नाम से पुकारें, कोई आपत्ति नहीं है। देखा, कोई आपत्ति नहीं है। परंतु चूंकि ईश्वर एक है, उसका नाम इतना सरल सुंदर होना चाहिए कि स्मरण करते समय आनंद की अनुभूति हो। वेद आदि आर्ष ग्रंथों में लिखा है कि ईश्वर का सर्वप्रिय निज नाम ओम है, तो क्यों न ओम का ही स्मरण करें। भाई, जब वेदों में लिखा है और वेद ईश्वर की वाणी है, तो ओम नाम का ही स्मरण क्यों ना करें। किसी को कोई नाम पसंद होता है तो किसी को कोई और नाम। अगर उस नाम में ईश्वर की अनुभूति होती है, आत्मा को शांति मिलती है, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। ये बात भी उन्होंने लिख दी है कि यदि किसी को कोई दूसरा नाम प्रिय है और उसको उस नाम में मज़ा आता है, उसको उस नाम में अनुभूति हो रही है आनंद की, उसका ध्यान लग रहा है, तो वो उस नाम से भी जप कर सकता है, इसमें कोई खराबी नहीं है। ईश्वर को किसी भी नाम से याद कर सकते हैं। फिर भी यह ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर का नाम जो निज नाम है, जो प्रमुख नाम है, वह ओम है। निराकार शक्ति आत्मा परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं होता, अतः उसके गुणों पर ध्यान रखना और प्रसन्नचित होकर स्वयं को उसके समर्पित करना, ओम के स्वर में, शब्द में खो जाना, यही प्रभु का चिंतन है। निराकार आत्मा में ही निराकार का दर्शन, निराकार आत्मा में ही निराकार परमात्मा का दर्शन हो सकता है। आत्मा व्याप्य है और ईश्वर व्यापक है, इस भेद को समझना आवश्यक है। तो जैसे बोला कि निराकार शक्ति का कोई रंग रूप नहीं होता, ईश्वर निराकार है ना, तो निराकार का ध्यान कैसे हो सकता है?
तो निराकार का ध्यान हो सकता है निराकार के गुणों को, जैसे परमात्मा निराकार है, ईश्वर निराकार है, तो ईश्वर के गुणों पर ध्यान लगाओ। ईश्वर के अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों को देखो, ईश्वर के कौन कौन से गुण हैं, ईश्वर के गुण क्या क्या हैं, उन गुणों में ध्यान लगाओ। मन ही मन ओम को जपते रहो, जैसे ओम, इसका मतलब है सर्वरक्षक परमात्मा। फिर भू प्राणों से प्रिय, भुव दुख विनाशक, स्वाहा वह ईश्वर सुख स्वरूप है। इस प्रकार कंटिन्यू करते रहो, ईश्वर के नाम का जप करते रहो, गुणों का भी चिंतन होता रहेगा, ध्यान भी होता रहेगा, नाम जप भी होता रहेगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हमने जाना कि नाम स्मरण किसको कहते हैं और नाम स्मरण क्यों करना चाहिए और नाम स्मरण कैसे करना चाहिए और नाम स्मरण में सबसे बेस्ट नाम क्या है। वैसे आपकी जो मर्ज़ी है, जो नाम आपको प्रिय है, आप उस नाम का स्मरण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वेदों के अकॉर्डिंग, उपनिषदों के अकॉर्डिंग, ईश्वर के अकॉर्डिंग जो नाम बताया गया है, जिस पे ज़्यादा एम्फसाइज दिया गया है, जिस पे ज़्यादा जोर दिया गया है, वे क्या है? ओम नाम है। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे यदि नए हो, इसी तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे फिर से किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर के नाम का जप करना मत भूलिए। ठीक है, तो बस इतना ही। ओम सच्चिदानंद।